जो भी गलत करेगा उसी का विरोध किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का खरखौदा NH 334 के टोल टैक्स पर पुतला फूंका। खरखौदा के NH 334 टोल टैक्स पर 11 बजे बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंककर रोष जताया। इस दौरान भारतीय किसान नौजवान यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर पुतला फूंका। भारतीय किसान नौजवान यूनियन से युवा नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा कि कोई भी सरकार हो, जो भी गलत करेगा उसी का विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के बैनर तले पिछले 7 दिनों से 6 जगहों पर बड़े धरने चल रहे हैं और किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं। किसानों की मांग पूरी करने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बहुत अपमानजनक भाषा बोली है, जिसका भारतीय किसान नौजवान यूनियन द्वारा विरोध किया जा रहा है। मई के महीने में पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ का घेराव किया था हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। उस टाइम भगवंत मान ने किसानों की 12 मांगे मान ली थी और लिखित में सहमति जताई थी। जब किसानों के साथ मीटिंग हुई, उसमें मुख्य मांगे ये थी कि भाई मुश्तरका मालकानते शामलात जमीन किसानों से वापस नहीं ली जाओगी, और जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे कई साल पहले लगभग 70,000 एकड़ हमारे किसानों ने आबाद करी थी। वहां पे पहले जंगल था और आतंकवाद का खतरा बहुत ज्यादा था, तो सरकारों ने किसानों को कहा कि इस जमीन को आबाद कर दो बॉर्डर वाली को। तो उन्होंने बॉर्डर की जमीन को आबाद कराया और जो न्यूनतम राशि थी वो राशि देकर उनकी रजिस्ट्रेशन इंतकाल सब हो गया। लेकिन अचानक 2007 में वे सारे इंतकाल रद्द करने का ऐलान सरकार ने कर दिया। एक पॉलिसी लिया दी पंजाब सरकार ने। इसके अलावा वहां किसानों को उन्होंने ये कहा था कि भाई 2,500 रुपया प्रति एकड़ उस किसान को दी जाओगी जो किसान पराली नहीं जलाओगा। लेकिन पंजाब सरकार उस मांग से पीछे हट गई और पहले की सरकारों ने वहां के कुछ किसानों की जमीन जिन्होंने पराली जलाई थी वो रेड लिस्ट में डाल दी थी, रेड एंट्री कर दी थी। उसकी रेड एंट्री का मतलब है ना उस पर कोई KCC का कार्ड बनवा सकता, ना उसने को आके बेच सकता, ना कुछ और कर सकता। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था भाई मूंग की सारी खरीद करेंगे, लेकिन वे मांगे सरकार ने पूरी नहीं करी। और कई महीने बाद अब 16 नवंबर ने जब पंजाब के किसानों ने दोबारा धरना लगाया तो मांग पूरी करने की बजाय, मांग सुनने की बजाय भगवंत मान ने ये कहा कि भाई ये किसान संगठन जितने हैं ये तो चंदा इकट्ठा करने के लिए धरने देते हैं। और फिर उसके अलावा ये कहा बोला भाई इनका तो रोज का काम हो गया, इन और को काम है कोन्या। जबकि हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी खुद आंदोलन ते लिकड़ी उड़ पार्टी है। आपने भी टीवी पे में दिन याद होंगे जब अरविंद केजरीवाल इतनी फाइल लेकर कंधे पे धरकाया करते, अगर भाई एक का भ्रष्टाचार खोल लूंगा ना, तो वो भ्रष्टाचार खुल आज 3 रुपए फाइल भी कड़े चली गई बेरानी पार्टी। तो उन्होंने जो ये किसानों के प्रति अब शब्दों का इस्तेमाल कराया, देखो मांग पूरी करना है ना करना वो अलग बात है, लेकिन किसानों के प्रति अब शब्द बोलना ये ठीक नहीं है। और हमें तो ये लगा कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा की रास्ते पे ही आगे चलती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन में भाजपा ने किसानों का अपमान किया था, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी किसानों का अपमान करने का काम कर रही है। तो भाइयों, आज एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पार्टी चाहे कोई हो, मान लो कल कोई और पार्टी की भी सरकार आ जाएगी हरियाणा में, और अगर वो किसानों का गलत काम करेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे ना। हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना, जो गलत करेगा समाज के प्रति उस पार्टी का विरोध होगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो। बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो एक बार उसके अलावा एक छोटा सा मैसेज और देना है। एक आधे साथी जिसने बोलना वो भी एक आधी बात बोल लियो, फिर पुतला जलाओगे 5 मिनट के बाद। कल आप बादली गए थे, हमारे कुछ साथी अपने बीच में थे, कुछ साथी बादली गए थे जो या रेलवे लाइन लेकर लाग रही है KMP के साथ का। तो झज्जर में भी किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। झज्जर के किसानों का उन्होंने मुआवजे का वो पूरी लिस्ट भी काट दी। अब दिसंबर के पहले सप्ताह में 1.5 लाख जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कम है, 2 गुना भी नहीं है। तो उन झज्जर के तमाम खापों के दलाल खाप थी, गुलिया खाप थी, अलग अलग संगठनों के लोग थे। मेन 30-40 लोग जो एक्टिव रहे झज्जर जिले में आंदोलन के दौरान, उनसे बात करी और ये तय करा कि भाई यह लड़ाई साझे की लड़ाई है। जो झज्जर जिले के साथ होगा उस प्रोजेक्ट में वो सोनीपत जिले के किसानों के साथ होगा। तो हमने कही भाई क्यों ना इस लड़ाई को अपना मिलजुल कर साझे की लड़ाई बना के लड़ लिया जाए।
उस पर उन्होंने सब ने सहमति जताई और ये तय किया है कि भाई आने वाले दिनों में इस नवंबर के आखिर में एक बहुत बड़ी किसानों की पंचायत उस मुद्दे पर करी जाओगी। और हमने उनको यह आश्वासन दिलाया है कि भाई सोनीपत जिले से हजारों की संख्या में किसान उस पंचायत में पहुंचेंगे, क्योंकि जो झज्जर जिले में जिस अनुसार मुआवजा मिलेगा उससे अनुसार सोनीपत जिले में आगे मिलेगा। सरकार का नियम है कोई भी नेशनल हाईवे हो गया उसके 2 एकड़ के चौड़ाई में क्या 2 एकड़ दाईं तरफ 2 एकड़ बाईं तरफ, यानी 4 एकड़ की चौड़ाई में क्या सरकार कोई भी जमीन एक्वायर करेगी तो कलेक्टर रेट अपने आप 200% पहला माना जाओगा। मान लो 25 लाख कलेक्टर रेट है नॉर्मली, तो 50 लाख कलेक्टर रेट माना जाओगा और उसके ऊपर फिर 4 गुना होगा। तो हमने उन भाइयों को यह कहा है कि भाई आप डेट बता दियो, आज शाम तक वो डेट बता देंगे। तन मन धन से पूरा दम लगा के आपने सब ने सहयोग करना है और डेट आपको बता दी जाओगी सांझ तक। यह बात तय कर लियो, खासकर अपने भी जिले के जो 18 गांव हैं, जो झज्जर जिले में जिस अनुसार किसानों के साथ मुआवजा दिया जाएगा उस अनुसार फिर सोनीपत जिले में मिलेगा। तो लड़ाई आज से मजबूती से लड़ ली जावे, भाईचारा इकट्ठा करके लड़ ली जावे और डेट बता देंगे। और जिस दिन डेट बतावे अपने हर गाँव में तो 2-3 गाड़ी जरूर किसान आगे लेके चलनी। एक बार आदू पर करके बता दो सारे चालोगे कि नहीं चालोगे? तो एक बार 11 दिसंबर का सिंघू बॉर्डर पर अपना प्रोग्राम है, उसके लिए तमाम गांवों में न्योता देने भी चलेंगे। एक बार 1 साल पूरा हुआ आंदोलन का। पिछले साल 11 दिसंबर में वापस आए थे, तो अब की बार 11 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। हमने उसमें भी चलना अपने गांवों में अभी से प्रचार शुरू कर दो और यूनियन की एक टीम सारे गांवों का दौरा करने के लिए भी आओगी और सब गांवों में लोगों ने न्योता भी देंगे। अधिक से अधिक संख्या में चलना है। एक बार 2-3 साथी और है वे भी बात रख दे, कोई भी 2-3 साथी रख दे, सतीश जी रख दे, अतर सिंह प्रधान जी रख दे, संजय खरेटा जी रख दे, 2-3 साथी रख देंगे और फिर उसके बाद पुतला जलाओगे। और भाई एक बात और, अपने अमटोल वाले भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहे हैं। इनका सुबह मैसेज आया कि जी हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे लायक कोई चाय पानी नाश्ते का कोई इंतजाम करना हो तो बता दियो। हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, हम करते आएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई। ऐसा भाइयों सबने पता है, जो भी सरकार आने से पहले जो वादे करती है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसानों के साथ सारी मांगे पूरी करेंगे। एक केजरीवाल तो देख लो भाई, केजरीवाल भी तो आंदोलन करके आया था, लोगों ने सोची कोई बढ़िया सरकार है, वो भी आंदोलनकारी करे। अब चला इन्हें एक बात का मिशा बेरा है। आज जब तक भगवंत मान कुछ और कह रहा था, ये कुछ और भाषा बोल रहा है। लखत के बाद यानी जो मना कर दे इंसान है और भाषा बोलना जहाँ जो मैंने भाई ने बताई कि भाई वहाँ पर जंगल काट के खेत बनाए गए, कितनी मेहनत करी किसानों ने, और फिर उसके बाद पैसे भी दे दिए, ईदकाल भी छुट गया, सब कुछ हो गया। और फिर सरकार से ऑर्डर लेकर आया है कि नहीं भाई कैंसिल करो, ये तो सरकार के हैं। अगर इस तरीके की कोई भी जाति किसानों के साथ सरकार करेगी तो किसान एक नहीं। सोचे सरकार कि पंजाब वाले अलग है, हरियाणा वाले अलग नहीं, पूरे इंडिया के किसान एक है। चाहे स्टेट हो कुछ भी हो, अगर किसानों में कोई भी बात होगी तो सारे किसान एक पाओगे। सरकार कान खोल कर सुना बात में, ये तो सोचे कि बटे नहीं है। ये तो चलो थोड़ा मान जा सरकार यह कोशिश ना करे कि दोबारा हमने जो 13 महीने आंदोलन करा उस स्थिति में ना आवे। अब की बार यहाँ हालात खड़े हो गए तो सरकार को मुश्किल हो जाएगी एक इंच बचाना अपना जीवन का। ज्यादा कुछ ना कहे, और भाई भी है वो बोलो अपनी बात रखेंगे। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान देश की रीढ़ है और सरकार किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इससे देश कमजोर होगा। ये सरकार की समझ में आना चाहिए। हमारे देश की 75% इनकम जीडीपी कृषि पर है। अगर किसानों की समझ में ये आ जाए कि 6 महीने खेत में कुछ पैदा नहीं करना हमने, तो सरकार घुटनों के पल हो जाएगी। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। ये सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि देश के किसी भी कोने में अगर किसान के साथ अत्याचार होता है तो उसके लिए पूरे देश के किसान एक साथ लड़ेंगे। और 75% जीडीपी किसान देश की कंट्रोल किए हुए है और कृषि पर देश चल रहा है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर और हवाई जहाज बिजनेस कंपनियां ये सब केवल 25% तक सीमित है। अगर किसान की समझ में ये बात आ गई तो सरकार को घुटने पर होना पड़ेगा। तो ये हम सरकार को चेताते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, तो किसानों का भला सबसे पहला काम है। इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
प्रधान जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भगवत मान ने जो आप शब्द कहे हैं उनका हम घोर निंदा करते हैं और एक टिल्लेवाल नहीं, एक पंजाब नहीं, देश के किसी भी किसान को ऐसे अब शब्द में बर्दाश्त नहीं है और हम उसका विरोध करते हैं। पूरे देश के किसान एक होकर इसका इतना भगवत मान माफी नहीं मांगते, इतना हम इसका जोरदार विरोध करते हैं। और कोई भी साथी? बेदी अंकल जी है जी, धर्मवीर जी आप आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। भाई सबसे पहले आधा जितने भाई आ रहे हैं सबको हाथ जोड़कर राम राम, छोटों को आशीर्वाद। और भाई ये ना समझे, ये पंजाब पहला भगवत मान बिल्कुल घुटने टेकता घूम रहा था, ये पढ़ने के बाद ये ना सोचा कि 5 साल लकड़ेंगे। भाई किसाना के साथ जाति करी तो हम उनके पीछे लग लेंगे। ये बता दिया अपने सारे भाई किसान इंडिया के इकट्ठे हैं, सभी कोई माना भाई फलानी यूनियन अलग है, फलानी यूनियन, सब भाई इकट्ठे हैं और सब मिलकर काम करेंगे, एक ही काल पर सब इकट्ठे हो जाएंगे। राम राम सारे किसान साथियों ने। भाई मान के बारे में तो बहुत सारी बात होगी, ये थोड़ा ध्यान 11 तारीख के ऊपर देना है। जिस तरह 26 जनवरी नापा ने पूरी ताकत लगा कर ने सरकार की जड़ हलाई थी, चेताया था, सरकार को सावधान कराया था, मोदी को झुकाया था, उतनी ही ताकत से 11 तारीख को सारे भाई पूरी मेहनत करके हम गांव-गांव भी आएंगे आप सबका सहयोग मांगने के लिए। तो 11 तारीख का भी विशेष ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। और किसी ने कोई कहनी जी? बालराज सिंह जी आओगे? आ जाओ, फिर आके तो आ जाओ, पीछे कहती खड़े हो, आ जाओ आके। राज सिंह जी ने कोई बात कहनी और किसी भाई ने कहनी हो, चलो आ जाओ जी, एक बार आप ला दो नारे एक बार बीच में। राम राम जी। किसान एकता, किसान एकता, भगवत मान, भगवत मान, किसान एकता, किसान एकता, भगवत मान, भगवत मान। तो किसानों से टकराएगा, तो किसानों से टकराएगा। किसान एकता, किसान एकता, भगवत मान, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, किसान एकता, किसान एकता, तो किसानों से टकराएगा। जय किसान। और नारे लाओ, राज सिंह जी खड़े थे, ये बात थोड़ा आ जाओ। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भगवंत मान, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। जो किसानों से टकराएगा जो किसानों से टकराएगा भगवंत मान, भगवंत मान, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। एक बार सारे आ जाओ, उन्हें एक बार एक भी फोटो ले लिए सारे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, थोड़ा चढ़ते उड़ के हो जाएगा ये। थोड़ा प्रेम ले ले। मुझे किस विषय को लेकर आज इकट्ठा हुए और किसका पुतला फूंका गया, क्या कारण, आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाया गया है और मुद्दा ये है कि हमारे पंजाब में किसान भाई 16 नवंबर से धरनों पे बैठे हैं। 6 बड़ी बड़ी जगहों पे धरने चल रहे हैं। किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह टल्लेवाल जी आमरण अनशन पे हैं और किसानों की मांग सुनने की बजाय पंजाब सरकार किसानों का मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है पंजाब सरकार, भगवंत मान ने बोला कि भाई
ये किसान तो फंड इकट्ठा करने के लिए धरने देते हैं। जो आम आदमी पार्टी खुद आंदोलन से निकली, आज वो किसानों के आंदोलन को गलत बता रही है। जब दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, जब तो भगवंत मान कह रहे थे कि बहुत ठीक काम कर रहे हो। आज जब पंजाब सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और किसान उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं किसान गलत कर रहे हैं। देखिए, किसानों की मांग वो माने कितनी ना माने वो एक विषय है, लेकिन किसानों का अपमान करना, उनको ये कहना कि भाई ये तो फंड इकट्ठा करने के लिए धरने देते हैं, उनका ये कहना कि भाई इनको तो और कोई काम ही नहीं है। हम चुनौती देते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारे किसी भी किसान यूनियन के अकाउंट को आप चेक करा लीजिए, उसका ऑडिट करा लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये राजनीतिक पार्टी अपने अकाउंट एक बार ऑडिट करवा के दिखा दे जनता के सामने, चाहे वो बीजेपी का अकाउंट हो, चाहे वो कांग्रेस का अकाउंट हो, चाहे आम आदमी पार्टी का अकाउंट हो। तो इस तरीके से जो भगवंत मान ने किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो भगवंत मान का आज पुतला जलाया गया है और पूरे हरियाणा में आज पुतला जलाया जा रहा है। सोनीपत में, पानीपत में, झज्जर में, हिसार में, उसके अलावा सिरसा में, फतेहाबाद में, सब जगह उनका पुतला जलाने का आज कार्यक्रम किया जा रहा है। आगामी रणनीति क्या रहने वाली है? आगामी रणनीति ये है कि हमारा अभी 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा सिंघू बॉर्डर पे, जहां हरियाणा पंजाब के हजारों किसान पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से भी हम विनती करना चाहते हैं तमाम किसान भाइयों से कि तमाम किसान साथी उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। और यूनियन की अलग अलग जिलों की टीमें बना दी गई हैं जो अलग अलग जिलों में दौरा करेंगी। और उससे पहले नवंबर के आखिर में जो ये रेलवे का जो ये ऑर्बिटल जो ये रोड निकल रहा है KMT के साथ में, इसको लेके हमारी झज्जर के किसानों के साथ कल मीटिंग हो चुकी है। और आने वाले समय में नवंबर के आखिर में झज्जर और सोनीपत के किसान मिलकर एक बहुत बड़ी किसान पंचायत उस रेलवे लाइन के खिलाफ करेंगे। अभिमन्यु जी, क्या माने जो 11 दिसंबर को एक साल पूरा आंदोलन खत्म होने से क्या कोई अलग रणनीति बन सकती है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, वो एक दिन का कार्यक्रम है शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने का, और आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी और आगे की रणनीति किस तरीके से लड़ाई लड़नी है उसका निर्णय लिया जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।